हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होगी क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिलीज 2026 की वेब सीरीज की। साल बाद शुरू ही हुआ है और इसी में कमाल कमाल की वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है, जिनमें से 5 हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, स्कैरी, लव स्टोरी, लाइफ लेसन स्टोरी, एडवेंचर, फाइट्स, बोल्ड और मेरी फेवरेट क्राइम मिस्ट्री स्टोरी भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने इन सारी सीरीज को इनके IMDb के हिसाब से अरेंज की है। लेट्स वॉच। नंबर 5 पर स्कारपेटा। सीरीज बेस्ड एक मैरिज फॉरेसिस्ट डॉक्टर स्कारपेटा पे, जिन्हें सडनली एक मर्डर की इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया जाता है, जिस केस में एक वुमन की ब्रूटली मर्डर होती है, जिसकी जांच करने के बाद डॉक्टर स्कारपेटा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये मर्डर एग्जैक्ट उसी पैटर्न में हुई होती है जिसे सालों पहले खुद डॉक्टर स्कारपेटा ने सोल्व की थी, यानी कि 28 सालों पहले, जो डॉक्टर स्कारपेटा की फर्स्ट केस थी, जिसमें 1998 में एक सीरियल किलर ने दहशत मचाई रखी थी, जहां पर वो अकेली लड़कियों को अपना शिकार बनाता है, उन्हें ह्यूमिलेट करके ब्रूटली मार देता है। और यही चीज 28 सालों बाद एक बार फिर से हो रही होती है, मगर कैसे? क्या डॉक्टर स्कारपेटा ने किसी बेगुनाह को सजा दी होती है? क्या असली खूनी आजाद होता है? आखिर क्यों वो 28 सालों से छुपा रहता है, फिर दोबारा से मर्डर करना शुरू कर देता है, या कोई और किलर उसके पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है? इन सारे सवालों का जवाब देगी आपको इस सीरीज। इस सीरीज में बोल्ड सीन भी है, तो उसे आप अकेले देखेगा। अब तक इसका एक ही सीजन आ चुका है, जिसमें टोटल 8 एपिसोड है। ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb मिलती है 10 में से 6। नंबर 4 पर है समथिंग इज वेरी बैड गोइंग टू हैपन। इसकी स्टोरी फॉलो करती है दो एंगेज कपल से, जो काफी सालों से एक साथ होते हैं, एंगेज हो चुके होते हैं और अब शादी करने जा रहे होते हैं, जिसमें उस ब्राइड की कोई फैमिली नहीं होती, तो वो अपने फियांसे की फैमिली के साथ उसी के घर में शादी करने का फैसला करती है, जहाँ पर वो ब्राइड फर्स्ट टाइम अपने फियांसे की फैमिली से मिल रही होती है और शादी की तैयारी में लग जाती है, जिसमें सिर्फ 7 दिन रह जाते हैं। मगर जैसे जैसे शादी की टाइम करीब आ रही होती है, सीरीज की स्टोरी क्रीपी बनती जा रही होती है। उसकी फियांसे की फैमिली के बिहेवियर, सिचुएशन एंड सेलिब्रेशन काफी स्कैरी बनती जा रही होती है। और एक सवाल जो उस ब्राइड के दिमाग में घूम रही होती है, सारे लोग भी यही पूछ रहे होते हैं, और जो बेसिकली इस सीरीज की मेन प्लॉट भी होती है। तुम्हें यकीन है ये सच्चा साथी है? आखिर ये सीक्रेट और इसकी स्टोरी क्या होती है, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इसमें ज्यादा बोल्ड सीन तो नहीं है जितनी कमाल की इसकी हॉरर सीन है, और जो इसकी स्पेशलिटी भी है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। इसका एक ही सीजन आ चुका है, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स है। इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.8 और ये हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर आती है यंग शेरलॉक, जो फेमस डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स पर बेस्ड है, जिसमें हमें शेरलॉक होम्स की यंग एज की स्टोरी और उनके फर्स्ट केस की स्टोरी देखने को मिलती है, जो एक काबिल, होशियार और हाथ की सफाई में माहिर होते हैं। लंदन की यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में एज अ स्टूडेंट होते हैं, जहाँ पर वो अपनी तरह एक और लड़के से मिलते हैं, जो एक एडवेंचरर और स्मार्ट होता है, जो शेरलॉक का दोस्त और पार्टनर बन जाता है। बट सीरीज में टर्न तब आती है जब शेरलॉक गलत वक्त पे गलत जगह पहुंच जाते हैं, जब उनके प्रोफेसर का कोई खून कर देता है, जिसका इल्जाम शेरलॉक पे लग जाता है। तो शेरलॉक को मजबूरन इसे सोल्व करना पड़ जाता है, अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए, जिसमें उनकी मदद करते हैं उनका पार्टनर। मगर जैसे जैसे शेरलॉक इसे सोल्व करते जा रहे होते हैं, ये केस काफी बड़ी बन जाती है। कई बड़े बड़े लोग और पावरफुल लोगों के नाम सामने आ जाते हैं, जिससे शेरलॉक और उनकी फैमिली एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इस सीरीज की स्पेशलिटी इसकी हिस्टोरिकल स्टोरी, एडवेंचर एंड इसकी क्राइम मिस्ट्री स्टोरी, जो आपको इसे एंड तक देखने के लिए मजबूर करेगी। इसका भी एक ही सीजन आ चुका है, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स है। इसे IMDb रेटिंग मिलती है 7.5 और ये हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है द मेडिसन। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक ओल्ड कपल पे, जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, रिच होते हैं,
जिनके बच्चे भी मैरिड होते हैं और उनके भी बच्चे होते हैं, मगर इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में वो एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भूल ही जाते हैं। दूसरी तरफ वो हस्बैंड को एक नॉर्मल लाइफ ही पसंद होती है, जिसमें वो अपने भाई के साथ हर साल कंट्री साइड वेकेशन मनाने जाते हैं, अकेले एक सिंपल लाइफ स्पेंड करते हैं। जो ये लाइफ वो अपनी वाइफ और बच्चों को भी एक्सपीरियंस करवाना चाह रहे होते हैं, मगर उन्हें ये लाइफ कभी समझ ही नहीं आती। बट सीरीज में टर्न पॉइंट तब आती है जब एक स्टॉर्म की वजह से उस हस्बैंड का प्लान क्रैश हो जाता है, जिसमें वो और उसका भाई मारे जाते हैं। जो न्यूज उन पूरी फैमिली को हिलाकर रख देती है, खास तौर पर उसकी वाइफ को। और फिर जिसके बाद इस सीरीज की रियल स्टोरी शुरू होती है, जब वो वाइफ अपने डेड हस्बैंड की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए अपनी पूरी फैमिली को कंट्री साइड ले जाती है, इंटरनेट एंड मॉडर्न सिटी से दूर। जो चीज उस पूरी फैमिली के लिए बिल्कुल अलग होती है और मुश्किल भी होती है, मगर इसके बदले में वो चीज एक्सप्लोर करते हैं जिसकी एक्चुअली में उन्हें नीड थी। फैमिली सपोर्ट एंड क्वालिटी टाइम। तो क्या वो फैमिली इस लाइफ को हमेशा के लिए अपनाते हैं, क्या अपना करियर एंड कंफर्ट लाइफ को छोड़कर एक सिंपल लाइफ स्पेंड करते हैं? ये तो अब इसे देखकर ही जानिए। इस सीरीज की स्पेशलिटी है इसकी स्टोरी, जो आपको सक्सेस एंड हैप्पी लाइफ के बीच के फर्क को अच्छे से एक्सप्लोर कराएगी। मैं बीच पर बैठा था, सामने से कपल्स को आते जाते देख रहा था। सभी की उम्र 70 या 80 साल थी। वो रेत पर लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। अब वो बुढ़ापे में कामयाबी का क्या मजा लेते। पानी में तैरना, रेत पर भागना, प्यार करना, कुछ नहीं कर पा रहे थे। बुढ़ापा उन्हें यादों को सहेजने नहीं दे रहा था, और इन बातों का उन्हें अच्छी तरह से एहसास था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस पल के लिए भले ही उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, पर वो पल तो कब का गुजर चुका है। जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है सीरीज देखकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस सीरीज में बस कुछ जगहों पर ही बोल्ड सीन है, बाकी आप इसे अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बट इसे आप जरूर देखिएगा। इसका एक ही सीजन है जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स है। यह हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 7.9। नंबर 1 पर इस लिस्ट की मेरी फेवरेट सीरीज, जिसे मेरे हिसाब से एक्चुअली में नंबर 1 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी। A Night of the Seven Kingdoms। आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखी ही होगी। ये उसकी 1 सदी की पहले की स्टोरी है। एक लीडर की स्टोरी जिसका बचपन गरीबी और अपनी जान बचाने में गुजरी होती है। एक सर्वाइवल से एक लीडर की स्टोरी, जिसमें सीरीज के मेन कैरेक्टर सर डनकिन, जो एक लंबा चौड़ा शागिर्द होता है एक लिविंग लेजेंड वॉरियर के, जिनकी सडनली डेथ हो जाती है, जिसके बाद सर डनकिन भी एक वॉरियर बन जाता है, मगर उसके पास एक तलवार और 3 घोड़ों के सिवा कुछ नहीं होता। तो वो कुछ कमाने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए दूसरे किंगडम माइग्रेट करता है, जहाँ पर उसे एक बच्चा मिलता है जो उसका शागिर्द बन जाता है। एक ऐसा शागिर्द जो अपने मास्टर से ज्यादा होशियार और अक्लमंद है। फिर वह वॉरियर उस किंगडम में अपनी एक छोटी सी जगह बनाता है, कुछ दोस्त बनाता है और थोड़ा सा प्यार। सब ठीक चल रहा होता है कि तभी वो एक बड़ी मुसीबत का हिस्सा बन जाता है, जब अनजाने में वो उसी किंगडम के प्रिंस पर हाथ उठाता है, जिसके बाद उसे सजा तो मिलती है, मगर पूरे किंगडम के सामने, जिसे डिफेंस करने के लिए उसे भी मौका दिया जाता है अपनी एक छोटी सी फौज के जरिए उस प्रिंस से मुकाबला करके। और फिर उस वॉरियर को अपने आप को साबित करने की चॉइस नहीं बल्कि जरूरी बन जाता है। इस सीरीज की स्पेशलिटी है इसकी हिस्टोरिकल स्टोरी एंड इसकी बेस्ट वॉर सीन, जो आपको बोर नहीं करेगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा। इसका एक ही सीजन है जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स है। इसे IMDb रेटिंग मिलती है 8.7 और ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, ये थी न्यू रिलीज 2026 की वेब सीरीज की लिस्ट। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ सब सारी सीरीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी सीरीज देखिए, अपना फेवरेट सीरीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी सीरीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको हमारी पॉपुलर वीडियो सीरीज योर मोस्ट फेवरेट स्टार बेस्ट मूवीज के एपिसोड 15 देखनी है, जिसमें आपको एक्शन, क्राइम, हिस्ट्री, फैंटेसी, लव स्टोरी, बोल्ड और ह्यूमिलेटिंग सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ एलिजाबेथ शो की मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।